अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। मैं जब पाकिस्तान में आई हूँ तो मैंने यहाँ पर आके अपनी लेज़िक आई सर्जरी करवाई है। और मैं इस वीडियो में आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि सब कुछ कैसा रहा और उसकी कॉस्ट बताऊँगी, मैंने कहाँ से करवाया एंड रिकवरी एंड बेसिकली सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल्स बताऊँगी। और अच्छा, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मेरी आईसाइट कब से वीक है, कब से वीक थी, अब तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं फिफ्थ ग्रेड में थी, तो मुझे वाइट बोर्ड नज़र नहीं आता था। तो जब मैं आईसाइट चेक करवाने गई तो मेरी आईसाइट निकली थी उस टाइम पे 0.75, मेरी 0.75 से स्टार्ट हुई थी। और अब जब मैंने ये सर्जरी करवाई है तो तब मेरी आईसाइट जो राइट वाली थी वो थी 2.75 और जो लेफ़्ट वाली थी वो थी -3.75। तो पहले तो मुझे सिर्फ दूर से नज़र नहीं आता था, बट आहिस्ता आहिस्ता मेरी पास की भी वीक हो गई हुई थी। तो अब जब मैं पाकिस्तान में आई तो मैंने बस फाइनली सोच लिया कि मैंने अपनी सर्जरी करवानी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई हुई थी। तो एनीवेज़ मेरी कज़न है जो एक डॉक्टर है, उसने मेरे से पहले सर्जरी करवाई थी और उसने जहाँ से करवाई थी तो मैंने सोचा कि मैं भी वहीं से करवा लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक डॉक्टर है तो जाहिर सी बात है वो अच्छे डॉक्टर से ही करवाएगी। तो उसने करवाई थी डॉक्टर कासिम लतीफ़ चौधरी से, जो गार्डन टाउन में बैठते हैं लाहौर मेडिकेयर आई सेंटर में, और फिर मैंने भी उन्हीं से करवाया था। तो जिस दिन मैं वहाँ पर गई, सबसे पहले मैंने रिसेप्शन पे जाके बोला कि मैंने लेज़र आई सर्जरी करवानी है। उसने मुझे बोला कि यहाँ पर 2 to 3 आवर्स आपको टाइम लगेगा। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, वेटिंग टाइम इतना था। उसने मुझसे पहले फ़ीस ली है 2000 और फिर उसने मुझे बोला कि आप ऊपर चली जाएँ, सेकंड फ्लोर में डॉक्टर आमिर बैठे हुए हैं, उनके पास। मैं ऊपर गई है डॉक्टर आमिर के पास। डॉक्टर आमिर ने मुझे बोला कि आपने कब करवानी है, और कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बोली कि आपने जिस दिन सर्जरी करवानी है उस दिन आपने परफ्यूम नहीं लगा कर आना, और दूसरा ये कि आपने जब सर्जरी हो जाएगी आपकी तो आपने उसके बाद 1 मंथ के लिए मेकअप नहीं यूज़ करना, 2 मंथ्स के लिए आपने कोई भी कॉस्मेटिक लेंसेज वगैरह नहीं यूज़ करने। मैंने कहा ठीक है, ओके। फिर उसके बाद मेरा टाइम डिसाइड हो गया जिससे मैंने अपनी सर्जरी करवानी थी। लेकिन उससे पहले मेरे कुछ टेस्ट वगैरह होने थे जिससे पता चलना था कि मैं वाकई मेरी सर्जरी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो मैं वापस नीचे आई रिसेप्शन पे और वहाँ पर आकर मैंने पे किया 4000, वो था साइड टेस्ट वगैरह के लिए। तो अब तक मैं टोटल 6000 पे कर चुकी थी। फिर उसके बाद बहुत रश था वहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा रश था, इसलिए उन्होंने शायद टाइम इतना ज़्यादा रखा हुआ था, वेटिंग टाइम। क्या है, उसके बाद मेरे 4-5 टेस्ट हुए इसी तरह। पहले एक रूम में गई, फिर दूसरे रूम में गई, फिर तीसरे रूम में गई। अब अभी तक मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी, ठीक है। इससे पहले सिर्फ मैं डॉक्टर आमिर से मिली थी जो उनके असिस्टेंट थे। तो उसके बाद मेरे टेस्ट वगैरह हुए हैं, और उसके बाद एंड में जाकर फिर जब डॉक्टर कासिम के पास जाना था उससे पहले उन्होंने मेरे आइस में कुछ ड्रॉप्स वगैरह डाले थे। फिर उसके बाद जब मैं डॉक्टर कासिम से मिली हूँ तो उन्होंने मुझे पहले चेक किया था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपने अपना कॉन्टैक्ट लेंसेज कब यूज़ किए थे लास्ट टाइम। मैंने बोला कि मैंने 2 दिन पहले यूज़ किए थे। तो उन्होंने बोला कि अभी जो आपका कॉर्निया थोड़ा रीशेप हुआ हुआ है कॉन्टैक्ट लेंसेज की वजह से, जिसकी वजह से अब आपका सही पता नहीं चल रहा आई साइड का ना, तो आपको दोबारा से आना पड़ेगा, एक और टेस्ट होगा आपका और एक और टेस्ट दोबारा से करना पड़ेगा, और फिर पता चलेगा कि आप बाकी आप करवा सकते हो सर्जरी या नहीं। तो खैर मेरा फिर से टाइम डिसाइड हो गया और मैंने जाना था अब 2 दिन बाद। तो जब मैं 2 दिन बाद गई हूँ तो उन्होंने दोबारा से मेरी आईसाइट वगैरह चेक की थी, और जाहिर सी बात है मैंने दोबारा से पैसे नहीं दिए थे उनको। तो बस एक ही टेस्ट उन्होंने मेरा किया था, और फिर मेरी आईसाइट जो आई थी वो सेम ही आई थी, जो पहले थी इस दफ़ा भी उतनी ही आई थी। तो उन्होंने बोला कि आपकी आईसाइट ठीक है, बिल्कुल आप सर्जरी करवा सकते हो। तो उन्होंने फिर मुझे एक डे बता दिया कि आप कल या परसों आकर अपनी आईसाइट सर्जरी करवा लीजिएगा। और उन्होंने साथ मुझे ये भी बोला था कि जिस दिन आपकी सर्जरी है उससे एक दिन पहले आपने विगामॉक्स आई ड्रॉप्स जो होते हैं वो अपने आंखों में डालने हैं एवरी 2 आवर्स। अब जिस दिन मेरी सर्जरी थी उस दिन सबसे पहले मैं जाकर डॉक्टर आमिर से मिली हूँ, और डॉक्टर आमिर ने मुझे पहले बोला कि आप जाकर पेमेंट करवा दें। तो मैंने तो ऑनलाइन ही पेमेंट कर दी थी। तो अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि पेमेंट कितनी थी और क्या कॉस्ट वगैरह थी। तो मैंने फेमटॉक लेज़र करवाई थी, और ये लाहौर मेडिकेयर आई सेंटर में सिर्फ एक ही लेज़र होती है। आई नो कि बाकी जो और हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, जो फेमस हॉस्पिटल्स हैं आई हॉस्पिटल्स वहाँ लाहौर में, वहाँ पे वो 3-4 ऑप्शंस देते हैं, उसमें से आपने चूज़ करनी होती है अपने अकॉर्डिंगली कि कौन सी आपको ज़्यादा ठीक लगती है, क्योंकि सब के पैसे जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही लेज़र होती है, ठीक है, और उसके पैसे होते हैं 1,70,000 प्रोसीजर की, और 1,70,000 प्रोसीजर का होता है। और उससे पहले जो मैंने 6,000 दिया था जब मैं फर्स्ट डे गई थी वो था टोटल लेज़र सर्जरी के मैंने दिए 1,76,000।
एंड ये आई गेस जितने भी आई हॉस्पिटल्स हैं लाहौर में उन सबसे ज़्यादा चीप है, जबकि क्योंकि लेज़क भी एक ही होती है, लाइक फेम टू लेज़क सबसे अच्छी वाली जो होती है वही है, और लाइक पैसे भी कम थे और डॉक्टर तो वो अच्छे थे ही। उनके जो फादर थे वो भी डॉक्टर थे, उनको सितारा इम्तियाज़ से मिला हुआ था, तो मतलब काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे। तो जब मेरी पेमेंट वगैरह सारी हो गई फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन्स लिख कर दी थी और कुछ चीज़ें वगैरह लिख कर दी थी जो मैंने फार्मेसी से लेकर आनी थी, और वो आई गेस बहुत कम पैसे में आई थी। आई गेस 600 में आई थी वो सारी चीज़ें। उसमें से कुछ शील्ड्स थी और कुछ पेन किलर्स थी और 2-3 आई ड्रॉप्स थे जो मैंने लेकर आने थे। फिर उसके बाद जब मैं सारी चीज़ें ले आई तो वो मुझे एक और रूम में लेकर गए जहाँ पर 2 लड़कियाँ और भी पहले बैठी हुई थी, और वहाँ पर नर्स थी जिसने हम तीनों को नंबिंग आई ड्रॉप्स वगैरह डाले थे और बाल वगैरह हमारे कवर किए थे उसने। और इस टाइम तक डॉक्टर कासिम भी आ गए थे, तो सबसे पहले टर्न मेरी ही आई थी, सबसे पहले मैं ही अंदर गई थी। तो उसके बाद तो मैंने इस टाइम तक ज़्यादा डरी नहीं हुई थी, मतलब मैंने कहा ठीक है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने यही सुना हुआ था कि लाइक पेन वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा, जब मैं अंदर गई तो उन्होंने मुझे सबसे पहले यही बोला था कि जितना सिर्फ आपको 2 लाइट्स नज़र आएंगी, ठीक है, और एक ग्रीन लाइट होगी और एक रेड लाइट होगी, तो आप जितना अच्छा रेड लाइट को देखोगी ना उतनी अच्छी आपकी लेज़र होगी। पहले मेरी राइट वाली आई में लेज़र हुई थी और उसके बाद लेफ़्ट वाली आई उन्होंने की थी, और मैंने बस जितना हो सका ना मैंने उतना अच्छा रेड लाइट को देखा था। सबसे पहले सिर्फ आपको ग्रीन लाइट और रेड लाइट नज़र आती है, उसको देखना होता है, और उसके बाद आपको ना थोड़ा आपकी आंखों के ऊपर ना प्रेशर डालते हैं किसी चीज़ के साथ, जो सिर्फ लाइक 10 सेकेंड्स के लिए डालते हैं प्रेशर। अच्छा, जो पूरा प्रोसीजर था ना बिल्कुल भी पेनफुल नहीं था, बट ये जो प्रेशर डाला था ना सिर्फ ये ही फील होता है बाद में भी और ड्यूरिंग प्रोसीजर भी। उसके बाद ये सब कुछ हो गया, डॉक्टर ने मुझे बोला कि अपनी आंखें खोलो और बाहर जाके बैठ जाओ, तो मैंने अपनी आंखें खोली। मुझे ब्लरी सा नज़र आ रहा था, तो मैं खैर इतना नज़र आ रहा था कि मैं बाहर जाकर बैठ गई थी। उसके बाद डॉक्टर ने दोबारा से एक दफ़ा बाहर आकर दोबारा से चेक किया था और फिर उन्होंने बोला कि आप अब जा सकते हो। फिर उसके बाद जब मैं बाहर आया डॉक्टर आमिर आए, उन्होंने डॉक्टर आमिर ने आकर कुछ चीज़ें बोली। उसमें से ये था कि आपको 24 आवर्स रेस्ट चाहिए और 6 to 8 आवर्स तक आपने अपनी आंखें बिल्कुल बंद रखनी है, बिल्कुल नहीं खोलनी अपनी आंखें, फुल रेस्ट करना है। उसके बाद उन्होंने कुछ पेन किलर्स दी थी जो उन्होंने बोला था कि आप अभी खा लो ये, क्योंकि अभी घर जाकर बहुत दर्द होने वाली है आपको। अच्छा, मैंने उनसे पूछा था कि मुझे सनग्लासेस लगानी है और लाइक सनलाइट वगैरह का मैंने उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस अपनी आंखें बंद रखनी है और फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करना और टीवी वगैरह नहीं देखना। और पेन किलर्स के साथ उन्होंने मुझे ड्रॉप्स दिए थे, उसमें से 3 ड्रॉप्स थे जो मैंने डालने थे। एक तो वीगामॉक्स जो उन्होंने एक दिन पहले ही मुझे यूज़ करने के लिए दे दिया था, वो मैंने डालना था एवरी 2 आवर्स। उसके बाद एक और था ड्रॉप, वो था एक और ड्रॉप्स थे वो थे प्रेडफोर्ड जो मैंने डालने थे एवरी 2 आवर्स फॉर 2 वीक्स। उसके बाद एक और ड्रॉप्स थे, उसका नाम था सोलो टीयर, और वो मैंने डालने थे 6 टाइम्स फॉर 6 वीक्स। और उसके बाद मैं घर चली गई थी। अच्छा, इस टाइम तक ना मैंने अपनी पेन किलर्स नहीं खाई थी, और जब मैं रास्ते में थी ना मुझे इतनी पेन हो रही थी आंखों में, इतनी ज़्यादा इरिटेशन थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जबकि मैंने सुना हुआ था कि पेन बिल्कुल भी नहीं होती। जब मैंने जो मेरी कज़न है उसने भी जब करवाई थी तो उसको भी पेन बिल्कुल नहीं हुई थी, लेकिन बस मेरी गलती ये थी कि मैंने पेन किलर्स नहीं खाई थी और मैंने पेन किलर्स घर जाके खाई थी। लेकिन जब तक मैं घर गई थी तब तक मेरी आंखों का बहुत बुरा हाल हो चुका था और मुझे बहुत ज़्यादा पेन थी। क्या है, उसके बाद जब मैंने पेन किलर्स खाई तो फिर भी मुझे नींद वगैरह नहीं आई थी, तो बस ये मेरी तकलीफ़ में ही गुजारे जो 6 से 8 घंटे थे मेरे। फिर उसके बाद वैसे तो मैंने आँखें अपनी बंद ही रखनी थी और वो खुल वैसे भी नहीं रही थी, सिर्फ तभी खोलती थी जब माँ मुझे ड्रॉप्स डालती थी। उसके बाद जब खाना वगैरह खाती थी वो भी बस मैं इमेजिन करके खाती थी। उसके बाद रात तक ना मेरी पेन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और मैंने ना अपनी आंखें जब खोली रात के टाइम में, मैंने अराउंड जब 6 से 7 घंटे गुजरे ना तब मैंने अपनी आइज़ खोली थी, लाइक आहिस्ता आहिस्ता खोली थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल तब नज़र बिल्कुल ठीक आ रहा था, लाइक बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना सब कुछ। लेकिन स्टिल मैंने परहेज़ किया और मैंने अपनी आइज़ 24 आवर्स से पहले बिल्कुल कम्प्लीटली नहीं खोली थी। नज़र तो वैसे मुझे बिल्कुल ठीक आ रहा था लेकिन मैंने नहीं खोली थी क्योंकि परहेज़ बेहतर होता है, तो मुझे बस डर था मैं कुछ और ही ना हो जाए, तो बस मैंने नहीं खोली थी 24 आवर्स से पहले। जब मैं नेक्स्ट डे गई थी चेकअप के लिए तब लाइक मैं अपनी आंखें खोल कर ही गई थी। बस ये था कि मैंने सनग्लासेस लगाई थी, जबकि डॉक्टर ने मुझे बोला भी नहीं था कि आपने लगानी है, लाइक सनलाइट से आपने कुछ इतना ख़ास परहेज़ वगैरह नहीं करना, बट स्टिल मैंने अपना परहेज़ रखा था और मैं ग्लासेस लगा के गई थी।
वहाँ क्लिनिक जाकर सबसे पहले मेरी आईसाइट चेक की थी और उसने मुझे, जो लड़का था जो चेक किया था, उसने मुझे बोला कि आपको पता है ना ये आपकी 0.50 रह जाएगी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता। लेकिन जब मैंने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह चेक की, उसके पीछे उन्होंने लिखा हुआ था कि लाइक 0.50 आपकी आईसाइट रह जाएगी। अच्छा, और ये जो 0.50 का उसने बोला था ना, उसने बोला था कि सब में ऐसे होता है, मतलब 90% लोगों की रह जाती है 0.50 और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लाइक इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं होती इसके अंदर, कि बिल्कुल नॉर्मल है, नज़र आता है आपको फिर भी ना। तो जब उसने मेरी ऐसे चेक की ना, तो उसने मुझे बोला कि आपकी तो 0.50 भी नहीं रही, आप बिल्कुल ठीक हो गई हो। और मैं इतना खुश हुई, मतलब मेरी मामा और मैं, हम दोनों इतना खुश हुए। फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने भी सारा चेक करके बोला कि आप बिल्कुल ठीक हो गई। और फिर उन्होंने मेरे ड्रॉप्स भी कम कर दिए थे। लाइक जो मैं अभी डाल रही थी ना, जो मैंने डालने थे 6 टाइम्स फॉर 6 वीक्स, वो उन्होंने 4 टाइम्स फॉर 6 वीक्स कर दिए थे। और जो मैंने 2 वीक्स के लिए डालने थे, वो भी उन्होंने बोला कि आप सिर्फ 3 to 4 टाइम्स बस आप डाल सकती हो। और जो थर्ड वाले थे ना, वो भी उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया कि अब आपको वो डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपने अपनी आंखों में अभी इचिंग बिल्कुल भी नहीं करनी और साथ में आंखों में पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना। लाइक वॉश तो कर सकती थी, लेकिन जो हम लोग छींटा मारते हैं अपनी आंखों में, लाइक स्प्लैश करते हैं, स्प्लैशिंग वो नहीं करनी बिल्कुल भी। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप फ़ोन भी यूज़ कर सकती हो, आप सब कुछ कर सकती हो, चूल्हे के आगे भी जा सकती हो और सनलाइट वगैरह से भी उन्होंने बिल्कुल भी मुझे मना ही नहीं किया था। और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगी ना, उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी आईसाइट होगी। मतलब मैंने बोला कि वाकई ऐसा होता है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि नज़र नहीं लगानी, बट मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपने रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो मैंने सोच लिया था कि मैं कुरान पाक पढ़ूंगी। तो मैंने इस पूरे 2 वीक्स जितने भी गुजरे थे, मैंने कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा था। और जब से मेरी सर्जरी हुई थी ना, तब से मैं या नूरुल लाजमी पढ़ी थी। और एक और आया था जो मुझे बाद में पता चली थी, जो है ही आई साइट की। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप में से जिसकी जितने भी लोगों की आई साइट वीक है, तो ये कुरानी आया था, तो आप ये ज़रूर पढ़िएगा और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको ज़रूर शफा देंगे। ये सूरह काफ की आयत नंबर 22 है। मैंने इसकी पिक्चर भी अटैच कर दिया, तो आप ये यकीन के साथ ज़रूर पढ़िएगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि ये जो लेसिक सर्जरी होती है, इसमें वो डॉक्टर पता नहीं आपकी आंखों में कोई लेंस डालते हैं जिससे ठीक हो जाती हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल पुराने ज़माने में ऐसे होता था कि मतलब वो लेंस डालते थे, लेकिन अब वो सिर्फ आपकी आइज़ के साथ ही, मतलब आपके आई बॉल के साथ ही कुछ करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो विजन होता है वो क्लियर हो जाता है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो लोग 40 ईयर से अबव हैं, वो इस सर्जरी को नहीं करवा सकते हैं। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी मामा ने पूछा था, तो वो मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।